हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो आज हम बात करेंगे लिपस्टिक माता पर और जो वाईटी में चल रहा है उसके ऊपर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास ऑल नोटिफिकेशन आते रहे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले लिपस्टिक माता की। तो लिपस्टिक माता का एक ब्लॉग आया है, तो ऐसा लग रहा है उन्होंने कोई जंग जीत ली। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ऐसी कौन सी जंग है जो तुम जीत गई? ऐसा क्या कर दिया जो तुम जीत गई? किसी को परेशान करना, किसी के घर इलीगल तरीके से जाना, रात में जाना, उसको तुम जंग फतेह करना कहती हो? पेड़ का दिखाती हो, देखो ये कितने पपीते हैं। शर्म नहीं आती है तुमको बिल्कुल भी? फिर अगर रिएक्शन चैनल वाले बोलते हैं तो तुमको क्यों बुरा लगता है? अपने भी तो कर्म कांड देखो, अपने भी तो तुम लोग कर्म कांड देखो, अपने भी तो तरीके देखो कि तुम इलीगल तरीके से क्या कर रहे हो और जिसके साथ गए हो ऐसा क्या हो गया। और तुम्हारा ये बोलना है कि अर्पिता जी ने अपने फादर को भेजा, पापा को भेजा नहीं, जब वो वहाँ थी ही नहीं तो भेज दी कैसे? दूसरी बात, तुम लोगों ने ये धरना दिया था कि नहीं नहीं उसे बुलाओ, गिरफ्तार करो, ये करो, वो करो, तब जाके अरे किसी के फादर है, नहीं पता होता है इंसान को कि क्या चल रहा है। हर कोई, हर किसी का परिवार वाला वाईटी में नहीं होता है। लिपस्टिक मॉम, तुम ब्लॉगर हो, तुम्हारा पूरा परिवार वाईटी में है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर रिएक्शन चैनल वाले का भी पूरा परिवार वाईटी में हो, उसको पता हो। तुमने वहाँ जाके उनके फादर से क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो तो अर्पिता जी खुद ही बताएंगी। तुमने कौन सी धमकी दी है, वो सब आगे आने वाले समय में सब क्लियर होगा। लेकिन जो तुम लोग इलीगल तरीके से गए थे उसके ऊपर भी डिफेमेशन का केस बनेगा और बनता है। तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है जो तुम लोगों ने किया है, क्योंकि उसने ऐसा कोई भी क्राइम नहीं किया था। क्या किसी का एम किया था? क्या किसी को धमकी दी थी उठवाने की? या ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जो तुम लोगों ने वाईटी में इतना हाहाकार मचा दिया, इतना किसी इंसान की डिफेमिंग की, वो कहाँ तक उचित है? तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर तुम इस प्रकार की उसको बोलोगे, उसका पति नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, तो क्या जो ऑडियंस उनको प्यार करती है वो उनको प्यार करना छोड़ देगी? नहीं, क्योंकि वो अर्पिता के शब्दों से, उनकी बातों से प्यार करते थे, उनके फैमिली नहीं। क्योंकि वाईटी पे रिएक्शन वालों की फैमिली नहीं है, वो आते हैं, रिएक्शन देते हैं, ठीक है? तो उससे क्या हो गया? और जो दबदबा बनाने का कोशिश की जा रही है, वाईटी पे डॉन बनने की कोशिश की जा रही है, ये सरासर गलत है। और ये अप्सरा, तुम्हारा तो खुद का लड़का ही, असुरा खुद का लड़का ही गंदगी करता है, तब तुम कुछ भी नहीं कह पाती हो। जब वो गंदगी करता है, तो जब वो पैनल लगा के आर की और स्पर्म की बात करता है, तब तुम कुछ नहीं कह पाई। तुमने तो खुद ही कह दिया कि आ जाओ मेरे लड़के के नीचे, क्या सो हो जाओ, क्या क्या तुम बोली, वो सही था। वो गंदगी की श्रेणी में नहीं आता है। और जो रिएक्शन चैनल वाले अगर ब्लॉग देख के कुछ बोल रहे होते हैं तो वो गंदगी की श्रेणी में आ गए। ऐसा क्या क्राइम कर दिया? तुमको कौन सी धमकी दे दी थी? धमकियां देने का काम तुम्हारा है, जो तुम लोग करवाते हो उस नगबैठी के साथ मिलकर, वो धमकियां देने का काम है। किसी के जो माँ बाप हैं, सीधे साधे हैं, उनको मेंटली हैरेस करते हो, वो तुम्हारा काम है, वो रिएक्शन वालों का काम नहीं है। वो सिर्फ रिएक्शन देती थी जो कि वीडियो में आता है, जो कि सारे लोग करते हैं। गंदगी फैलाई तुम्हारे लपेड़े ने, कभी महना के साथ फैलाई, कभी एस्ट्रोलॉजर दीदी के साथ फैलाई, कभी रोशन के साथ फैलाने की कोशिश की, और जो नेहा के साथ किया उसको तो पूरी वाईटी ने ही देखा कि कितनी गंदगी फैलाई गई है। वो गंदगी नहीं थी, वो किसी की मानसिक प्रताड़ना नहीं थी। जो नेहा को 1 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है, वो कोई प्रताड़ना नहीं थी। और आज तुम ब्लॉग लेकर आ रही हो, बहुत बड़ा तुमने किला फतेह कर लिया है, तुमने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। किसी की सोशल डिफेमिंग करके तुमने बहुत अच्छा काम किया है। केस तो तुम सब पर होना चाहिए, अर्पिता को सब पर केस करना चाहिए। जो हरकतें तुमने की हैं ना, वो बहुत ही वाहियात और गिरी हुई हरकतें हैं। तुम वाईटी में आते हो न्याय मांगने, छी घटिया लोग हो तुम।
हर रिएक्शन चैनल वाले के पीछे पड़ जाओगे जो कि भी तुम्हारी सच्चाई दिखाएगा, उसके लिए गंदा बोलोगे? चाहे वो दीवाजी हो, चाहे वो अर्थ मॉम हो, आज अर्पिता है, कल को कोई और होगा, ऐसे तो तुम किसी को बोलने ही नहीं दोगे, क्योंकि सबको राइट है बोलने का। यहाँ पे लोग पीएम सीएम से लेके जो भी पॉलिटिशियन हो, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हो, बिजनेसमैन हो, सब पर अपनी राय रखते हैं, विचार रखते हैं। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ पे अपनी विचार रखने की आज़ादी है। यहाँ पे सज़ा होगी जब कोई क्राइम होगा। ऐसा कोई क्राइम नहीं है वाईटी में। ये वर्चुअल वर्ल्ड में कोई क्या क्राइम कर लेगा? इसमें क्या ही कर लेगा कोई? तुमको शर्म नहीं आती है? और तुम जो कह रही हो किला फतेह करके आई हो, जंग जीत के आई हो। क्या जंग जीती? गंदगी तुम लोग करते हो, और जिसको तुम साथ लेके गई थी वो सबसे बड़ी गंदगी करती है। गाली बकना, फ़ोटो लगवाना लोगों की, ये गंदगी नहीं होती है? ये बहुत अच्छे काम है जो तुम्हारे सपोर्टर करते हैं। तो किस उनको सज़ा दिलवाओ ना, पहले उनको बोलो ना। पहले क्यों नहीं बोल पा रही है? क्यों नहीं? वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है किसी के पीछे इस तरीके से पढ़ना, किसी के घर में जाना, बकवास करना, वो सही था? कहाँ तक सही था? तो सज़ा तो तुम सब लोगों को मिलनी चाहिए। जो तुम्हारे ब्लॉग में बड़े बातें बना रही हो ना, जो तुम्हारा ब्लॉग आया है, ये शोभा नहीं देता है तुमको। जब तुमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी तो तुमसे भी तो लोगों ने कहा था कि अपने बेटे को समझा लो, इस तरीके की गंदगी ना करे। तब तो तुम बड़े चस्के लेके उसके ब्लॉग भी देख रही होती थी, लाइव भी देख रही होती थी। तुमने कभी कोशिश की तुम्हारे बेटे को समझाने की कि उसको समझा लिया जाए, जो वाईटी में गंदगी है उसको रोक दिया जाए? तुम अपने सपोर्टिव चैनल से बराबर गंदगी करवाते रहे, वो सही था? ये तो कब का थम जाता। अगर तुम ये खाज फैमिली चाहती तो ये तो चाहती नहीं थी थमे, इसीलिए ये देखो अब ये इस तरह आ गया। तो तुम लोग वास्तव में बहुत ज़्यादा बेकार गिरी हुई फैमिली हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने परचम लहरा दिया किसी भी इंसान को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, जिसके लिए तुम गए थे। जब उसका बच्चा घर में नहीं हो तो ये कहाँ का न्याय है? इल्लीगल तरीके से जाना, ये कहाँ का न्याय है? तो ये जो फैमिली है ना दोस्तों, आप लोग देखो, इनको बॉयकॉट करो, इनको व्यूज़ देना बंद करो, तब इनको इनकी असलियत पता चलेगी कि ये कितने पानी में है। जब व्यूज़ नहीं आएंगे तब इन्हें पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया। उससे पहले ये लोग ऐसे ही सर पे चढ़ के नाचते रहेंगे। और इनका बॉयकॉट करना बहुत ज़रूरी है खाज फैमिली का, नहीं तो ये नहीं सुधरेंगे। अगर इन्हें सुधारना है, वाईटी को साफ रखना है, तो इनका बॉयकॉट करो। बिल्कुल इन पे बात नहीं की जाए, बिल्कुल इन पे चर्चा नहीं की जाए, तब इनको पता चलेगा कि क्या होता है रिएक्शन चैनल वालों का। और आज सारे रिएक्शन चैनल वाले जो कि थूक चट्टे नहीं हैं, सारे एक हैं। ऑडियंस का पिताजी को इतना सपोर्ट है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आशा करती हूँ ऐसा ही होना चाहिए और होता रहेगा, क्योंकि आज अर्पिता जी, कल कोई और, ये सब इस तरीके की हरकतें करते रहेंगे। मुझे तो वैसे भी आप सबको पता है, खुलेआम धमकी दी गई है। देखते हैं कौन आता है, मैं किसकी नाक कूट के रखती हूँ। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।